गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बहुत अच्छी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जनरली हिंदू मुस्लिम होता है। आप समझो किस लेवल तक मुस्लिम ने हिंदुओं पे या इन पे दमन किया है वो हम देख सकते हैं। हमने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल होता है, उसका नाम है बख्तियार खिलजी, ठीक है। जनरल मीन्स कमांडर इन चीफ होता है, तो उसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार जंक्शन नाम से एक पटना में जंक्शन भी है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि बख्तियार नाम का जंक्शन है वो हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए उसका रीज़न अब मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ था कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी बहुत टाइम अलाउद्दीन के टाइम पे, तो बख्तियार खिलजी जो उस समय कमांडर इन चीफ था, इसकी हो गई तबीयत खराब बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। तो जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसके खुद के जो वैद्य थे इसको सही कर रहे थे भाई, तो ये सही नहीं हो पा रहा था। तो किसी वैद्य ने इसको कहा कि सर बख्तियार से कि आप नालंदा में एक वैद्य बैठते हैं राहुल नाम से, आप उनको दिखाओ। जनरली जो बख्तियार था बहुत कट्टर मुस्लिम था, मतलब केवल मुस्लिम, पाँचों टाइम नमाजी आदमी था, ठीक है, बहुत अपने धर्म को मानने वाला। तो उसने इनिशियली तो उसके खुद के जो वैद्य थे वो नहीं चाहते थे कि ये मतलब कि कह पाए बख्तियार खिलजी से, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटा के कहा कि आप राहुल से दिखा लो भाई, नहीं सही हो पा रहा है। तो वो शुरुआत में तो बहुत गुस्सा आया बख्तियार खिलजी, लेकिन बाद में जब जान की बात है कि भाई तबीयत नहीं सही हो रही, तो उसने कहा बुलाओ उसको। तो राहुल वैद्य आए। राहुल वैद्य ने उनको देखा तो उन्होंने कहा आप सही हो जाओगे। तो बख्तियार खिलजी वैसे ही उस पर जलता था, हिंदुओं से, राहुल वैद्य से भी जल रहा था। तो उसने कहा कैसे मैं सही हो जाऊंगा, ये सही नहीं कर पा रहे, तुम ज़्यादा जानते हो, ये वो हिंद तमाम तरह की बातें। तो उसने कहा नहीं आप सही हो जाएंगे, आप कुरान पढ़ते हैं? तो बख्तियार कह रहे मैं तो पाँचों टाइम पढ़ता हूँ, मेरे से बड़ा कुरानी कौन होगा, मैं तो ये वो। उसने कहा आप बस कुरान पढ़िए, आप सही हो जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा ठीक है। तो बख्तियार जो राहुल वैद्य ने उनको 1 महीना तक कुछ कहा कि आप कुरान पढ़िए, आप सही हो जाएंगे। उसने कहा मैं तो सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, सही नहीं हो पा रहा, तुम सही कर दोगे। लेकिन तब भी उसको एक ट्रस्ट था, तो उसने कहा ठीक है मैं पढ़ता हूँ। और वो खुद देखा कि वो धीरे धीरे जाके सही हो गया। और एक टाइम ऐसा 1 महीने बाद एकदम सही हो गया। तो उसने राहुल वैद्य को बुलाया कि बुलाओ उसको, तुम लोग सही नहीं कर पाए, वो कैसे सही कर दिया, ये वो। तो उसको बुलाया गया। तो उसने कैसे सही किया मुझे बताओ। तो राहुल वैद्य ने कहा देखिए मैंने क्या किया था। देखो हुआ क्या था, जैसे जनरली जो मुस्लिम लोग होते हैं, जनरली सभी लोग, लेकिन मुस्लिम से ही आया है कि जब वो पेज पलटते हैं तो पेज के सबसे नीचे थूक लगा के उसको नेक्स्ट पेज करते हैं। तो राहुल वैद्य ने क्या किया था, राहुल वैद्य ये जानता था कि अगर मैं इसको दवा दूंगा तो ढंग से खाएगा नहीं, क्योंकि इसको हिंदुओं से नफरत है। तो उसने क्या किया, वो जानता था कुरान पढ़ेगा तो वो थूक लगा के उसको पेज पलटेगा बार बार। तो उसने एक पाउडर टाइप की चीज़ हर पेज के लास्ट में लगा दिया था कि जब पेज पलटेगा तो जीभ से टच होके वो चीज़ उसमें जाएगा और फिर टच होके जीभ में आएगा, तो मतलब कि वो जो दवा है उसकी बॉडी में जाती रहेगी। तो ये बात पता चला उसको, बख्तियार को, अच्छा इसने ऐसे सही किया। तो उसने ये पता किया कि यार ये कैसे इतना जानता है, कैसे सही कर दिया। तो उसने कहा कि सर नालंदा में ये तो कुछ भी नहीं, नालंदा में एक से एक वैद्य हैं, हिंदू वैद्य, और एक से एक किताबें रखी हैं जो मतलब हिंदुओं को बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो उसने कहा अच्छा ये बात है। तो उसने क्या किया, बख्तियार खिलजी इतना क्या बताएं, उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगवा दिया कि हिंदू ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए। और कहा जाता है कि 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही, 3 महीने तक आग की लपटों से जलती रही, उसकी आग 3 महीने तक बुझी नहीं। इतनी किताबें थी, कहा जाता है कि 11 लाख तो किताबें थी, 11 मंजिला था, सब जल के राख हो गए। अब समझ लो आप, अगर आज वो रहता, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी रहती, तो उसमें कहा जाता है कि आज जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं कैंसर से, एड्स से, सब चीज़ों से, कोरोना से, उन सब की दवाएं, उन सब का इलाज उन सब बुकों में लिखा था, ठीक है। आज इंडिया कितना आगे होता, लेकिन इस बंदे की वजह से, इसकी जलन की वजह से, इसके हेटरेट की वजह से आज हमारा ये हाल है, या इंडिया का हाल है। तो समझ सकते हो आप।